हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 5258 पद खाली, बैच वाइज भर्ती जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 5258 पद रिक्त हैं। विधायक पवन काजल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि टीजीटी नॉन मेडिकल के 688, मेडिकल के 380, पीजीटी बायोलॉजी के 84, पीजीटी फिजिक्स के 144 और जेबीटी के 3962 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि टीजीटी नॉन मेडिकल के 306 और मेडिकल के 172 पदों को भरने की बैच वाइज भर्ती जारी है। वह पीजीटी फिजिक्स के 53 और बायोलॉजी के 11 पद भरने की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही है। बता दें कि जेबीटी के 1703 पदों को भरने की प्रक्रिया बैच वाइज माध्यम से जारी है। वह शेष पदों को भी भरने के लिए सरकार प्रयासरत है। 30 पोस्ट कोड की राज्य विजिलेंस से रिपोर्ट लेगा हिमाचल राज्य चयन आयोग, बैठक में लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में जल्द स्टेट विजिलेंस को 30 पोस्ट कोड की भर्तियों की मंजूरी के सिलसिले में पत्र लिखेगा। वह 30 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया भंग कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शुरू की गई थी, जो कि 1 साल से अधर में लटकी हुई है। वह विजिलेंस ब्यूरो हमीरपुर में इन पोस्ट कोड के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी लेकिन अधूरी जानकारी प्राप्त होने पर नवगठित आयोग स्टेट विजिलेंस से इसकी तमाम रिपोर्ट लेगा। वह विजिलेंस के जाँच के दायरे में 20 के करीब पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षा है। वह रिपोर्ट मिलने के बाद जिन पोस्ट कोड को क्लियरेंस मिल जाएगी उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर अंतिम नतीजे जल्द घोषित होंगे। वह नवगठित राज्य चयन आयोग के मुख्य प्रशासक डॉक्टर आर.के. परूथी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोग कार्यालय में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शीघ्र ही लंबित भर्ती परीक्षाओं के नतीजे घोषित होंगे। खनन पट्टे की लीज और कंपनी के हस्तांतरण पर देना होगा स्टाम्प शुल्क, विधानसभा में 3 विधेयक पेश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को 3 विधेयक प्रस्तुत किए गए। हिमाचल प्रदेश में पहली बार खनन पट्टे की लीज और कंपनी हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा। बता दें कि शुक्रवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में भारतीय स्टाम्प यानी कि हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम 2023 विधेयक पेश किया। वहीं नेगी ने कहा कि अब तक इस अधिनियम में कंपनियों की ओर से संपत्ति के हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क लगाने का प्रावधान नहीं था, जिसकी वजह से कई मुकदमे सामने आते रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार की ओर से दूसरा संशोधन विधेयक लाया गया है, क्योंकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1A में इसके लिए प्रावधान करना आवश्यक है। साथ ही खनन पट्टे की लीज पर भी स्टाम्प शुल्क लगाने का प्रावधान किया है। वह कंपनी हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क बाजार मूल्य का 8% और खनन पट्टे पर बाजार मूल्य वार्षिक रॉयल्टी का 6% स्टाम्प शुल्क लगाना प्रस्तावित किया गया है। धर्मशाला में सीएम सुक्खू बोले, कांग्रेस के अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों को जल्द मिलेगा सम्मानजनक ओहदा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के सभी अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों को सरकार में सम्मानजनक स्थान दिया जाएगा। वह सरकार बनने के बाद उन्होंने पार्टी के सभी फ्रंटियर संगठनों के पदाधिकारियों की सूची तैयार की थी और उन्हें सरकार में विभिन्न दायित्व दिए हैं, जबकि अन्य को जल्द ही जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोतवाली बाजार स्थित सामुदायिक भवन में कांग्रेस सेवा दल के गठन के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड डीएलएड, सीईटी और टेट का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड डीएलएड सीईटी के लिए 8 जून को प्रवेश परीक्षा लेगा। वह परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 20 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वह अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट के लिए भी शिक्षा बोर्ड ने तिथियां घोषित कर दी है। वह पहला टेट 22 जून से 2 जुलाई और दूसरा 15 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा। वह जून में होने वाले अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 4 मई, नवंबर में होने वाले टेट के लिए अभ्यर्थी 27 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वह हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड साल में 1 बार डीएलएड प्रवेश परीक्षा और 2 बार अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाता है। वह वर्ष 2024 में होने वाली परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर गिरे फाहे, शीतलहर बढ़ी, जाने मौसम पूर्वानुमान। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम बिगड़ गया है। वह कुल्लू और लाहौल में मौसम ने करवट ली है। शुक्रवार सुबह से दोनों जिलों में मौसम खराब रहा और शीतलहर का भी प्रकोप काफी बढ़ गया है। वह दोपहर बाद रोहतांग, दर्रावा, बरालाचा के साथ सीबी रेंज की पहाड़ियों में फाहे गिरे। वह क्रिसमस से पहले बर्फबारी होने का आशंका से पर्यटन कारोबारियों गदगद हो गए हैं। वह मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 दिन तक मौसम खराब रहने तथा कुल्लू व लाहौल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का संभावना जताई है। इसके लिए जिला प्रशासन
प्रशासन ने सैलानियों को सतर्क करते हुए ऊंचे इलाकों की तरफ आवाजाही न करने की चेतावनी दी है। हालांकि जिला प्रशासन ने पहले ही सर्दी को देखते हुए जिला कुल्लू के 3000 मीटर ऊंचे ट्रैक रूटों पर ट्रैकिंग पर रोक लगा रखी है। हिमाचल विधानसभा सत्र के दौरान सुक्खू बोले, गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण की मुआवजा राशि पर अभी अंतिम फैसला नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गगल एयरपोर्ट की पट्टी के विस्तारीकरण वाली जमीन के लिए अभी मुआवजा राशि पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। यह ध्यान रखा जाएगा कि जमीन का सही मुआवजा मिले। अभी इसमें बहुत पैसा खर्च होने वाला है। यह एयरपोर्ट भी बनेगा और बल्ह वाले एयरपोर्ट भी आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन के अलावा हिमाचल प्रदेश के पास कुछ नहीं है। वे विधायक पवन काजल किसी को कम मुआवजा मिलने का मामला सरकार के ध्यान में लाएंगे तो समाधान निकाला जाएगा। वहीं सुक्खू कांगड़ा के कांग्रेस पवन काजल की ओर से सदन में लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए उनके सारे ही ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। वे एक चरण में ही पूरा अधिग्रहण होगा। वह सामाजिक प्रभाव को देखते हुए उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। वह सुक्खू ने कहा कि विशेष भू अधिग्रहण इकाई की स्थापना की गई है। वह मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। वह IIT रुड़की और अन्य संस्थाएं इस एयरपोर्ट की लागत का मूल्यांकन कर रहे हैं। वह भविष्य में कांगड़ा में पर्यटन और रोजगार कैसे मिले यह भी देखा जा रहा है। वह सुक्खू ने कहा कि जमानाबाद के आसपास अधिग्रहण किया गया है। वह जहां पानी लगती जमीन है वहां अच्छा मुआवजा दिया जाएगा। विधानसभा सत्र में जगत सिंह नेगी बोले, विधायकों की संस्तुति के साथ नहीं लगेगी पटवारी की रिपोर्ट। जब विधायकों ने अगर आपदा राहत के लिए कोई संस्तुति नहीं की हो तो पटवारी की रिपोर्ट नहीं लगेगी। यह बात राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शुक्रवार को सदन में शाहपुर के कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से भारी बरसात के कारण हुए नुकसान पर सरकार की ओर से लाए गए पुनर्वास कार्यों पर नियम 130 के तहत लाई गई चर्चा का जवाब देते हुए कही। वह आपदा राहत किसी गलत व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। अगर कहीं ऐसा है तो इसकी छानबीन होगी। वह जगत सिंह नेगी ने कहा कि बहुत से सदस्यों ने मामला उठाया है कि पटवारी की रिपोर्ट होनी चाहिए। वह विधायक अगर कोई बात करेगा तो गलत बात नहीं करेगा। इस प्रावधान को वापस लिया जाना चाहिए। वह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। वह अधिसूचित मापदंडों के तहत केंद्र से वांछित आर्थिक सहायता नहीं मिली है। सीएम ने 5 साल में हुई भर्तियों गिनाई तो भाजपा ने नारेबाजी कर किया वॉकआउट। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से रोजगार को लेकर दी गई गारंटी पर सदन में खूब हंगामा हुआ। वह कांग्रेस सदस्यों से नोकझोंक के बाद भाजपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने बीते 5 साल में सिर्फ 20,000 नौकरियां दी। हमारी सरकार ने 1 साल में ही 20,000 नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू की है। वह रोजगार का अवसर दिया जा रहा है। वह सीएम ने कहा कि जब सत्ता पक्ष कोई जवाब देने लगता है तो भाजपा के सदस्य हल्ला करने लग जाते हैं, क्योंकि विपक्ष का व्यवहार निंदनीय है। ये चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। वह सीएम ने कहा कि भाजपा के समय भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी रही है। विधानसभा परिसर में विपक्ष ने डिग्रियां फाड़कर जलाई। कांग्रेस ने केंद्र से मांगे 15-15 लाख। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को तपोवन विधानसभा परिसर में भाजपा और कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जहां विपक्षी दल भाजपा ने डिग्रियां फाड़कर जलाई, वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 15-15 लाख रुपए की मांग की। भाजपा विधायक प्रतीकात्मक डिग्रियां लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की दी गई गारंटी को पूरा न करने के चलते यह प्रदर्शन किया। वह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा किया था, लेकिन पिछले 1 वर्ष से भर्तियां लटकी है। बेरोजगारी दर ठोकरें खाने को मजबूर है और डिग्रियां जलाने की नौबत आ गई है। वह प्रदेश में 10 लाख से अधिक बेरोजगार हैं। वह सरकार उनको नौकरी देने के बजाय चहेतों को सलाहकार OSD के रूप में भर्ती कर रही है। वह CPS बनाए गए हैं। अब घर बैठे करें कांगड़ा के 3 शक्तिपीठों की ऑनलाइन पूजा। सीएम ने किया शुभ आरंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्य की पहली ऑनलाइन पूजा प्रणाली दिव्य पूजा प्रणाली का शुभ आरंभ किया। इसके माध्यम से भक्तों को घर बैठे ऑनलाइन पूजा की सुविधा उपलब्ध होगी। वे कांगड़ा जिला के माता बरजेश्वरी मंदिर, माता चामुंडा मंदिर और माता ज्वालामुखी मंदिर में वेबसाइट kangaratemples.hp.gov.in के माध्यम से वर्चुअल पूजा की सुविधा प्रदान की गई है। वे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से श्रद्धालु किसी भी स्थान से ऑनलाइन पूजा और मंदिरों के लिए दर्शन पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 1 जनवरी से 18 फरवरी तक रहेगा शीतकालीन अवकाश।
जी हाँ, आवेदन के संबंधित विभागाध्यक्ष, निदेशक और शोधार्थियों को अपने सुपरवाइजर के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया को 27 तक पूरा करना होगा। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वे विश्वविद्यालय के चीफ वार्डन प्रोफेसर RL जिंटा ने कहा कि इसको लेकर सर्कुलर जारी कर दिया गया है। वे विद्यार्थियों को विभागों के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। उन्होंने साफ किया है कि कन्या छात्रावासों में छुट्टियों में किसी भी गेस्ट छात्रा को ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह सर्दियों के इन दिनों में छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अवकाश डाइट की शर्त को भी पूरा कर इसका पैसा चुकाना होगा। वह छात्रावासों में ठहरने वाले विद्यार्थियों और शोधार्थियों की संख्या को देखते हुए ही छात्रावासों के कंबाइंड मेस चलाने पर निर्णय लिया जाएगा। रिज मैदान पर दुकानों के लिए घमासान, हैदराबाद बनारस तक से आवेदन। रिज मैदान पर विंटर कार्निवाल के दौरान दुकानें सजाने को लेकर कारोबारियों में होड़ मच गई है। रिज पर दुकानें सजाने के लिए नगर निगम की सामान्य शाखा के पास शिमला के अलावा हैदराबाद, बनारस, चंडीगढ़ और दिल्ली तक से कारोबारियों के आवेदन आए हैं। इसके अलावा कई सरकारी महकमों ने भी जिला प्रशासन और नगर निगम से अपने विभाग के लिए निःशुल्क स्टॉल देने के लिए आवेदन किए हैं। रिज के दौलत सिंह पार्क में 35 स्टॉल लगने हैं और इनके लिए शुक्रवार शाम तक 70 आवेदन पहुंच गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया शनिवार दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगी। शाम 4 बजे लॉटरी सिस्टम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। नगर निगम के अनुसार राजधानी के कारोबारियों को इन स्टॉल में प्राथमिकता दी जाएगी। चिंतपूर्णी में रोपवे निर्माण को मिला वर्क लेटर, 1 घंटे में 700 यात्री कर सकेंगे सफर। प्रदेश के ऊना जिला में चिंतपूर्णी मंदिर तक यात्री रोपवे निर्माण को कार्यपत्र प्रदान कर दिया गया है। माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर तक यात्री रोपवे के विकास के लिए रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिमाचल प्रदेश के निदेशक अजय शर्मा ने शुक्रवार को धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में मेसर्स स्काई हिमाचल रोपवे प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमिताभ शर्मा को लेटर ऑफ अवार्ड कार्यपत्र प्रदान किया है। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हिमाचल में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का प्रदर्शन। संसद से कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सांसदों के निलंबन के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की जन विरोधी नीतियों व तानाशाही निर्णय के खिलाफ सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि जिला अध्यक्षों की अगुवाई में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में पार्टी के अनेक नेता, पदाधिकारी, अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। न्योता मंजूर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन होंगे गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। वह विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां एक विज्ञप्ति में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आने की पुष्टि की है। खांसी, जुकाम और बुखार होने पर करवाएं कोरोना टेस्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, मास्क पहनने की दी सलाह। हिमाचल के ऊना में स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने विभाग को कोविड जैसे लक्षण वाले मरीजों के टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ऊना जिले में इस निर्देश को सख्ती के साथ लागू नहीं किया गया। यदि आपको सर्दी, बुखार या खांसी है तो डॉक्टर कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। विंटर कार्निवाल के लिए बढ़ने लगी पर्यटकों की संख्या, ट्रैफिक प्लान होगा लागू, पार्किंग के लिए किए गए खास इंतजाम। शिमला विंटर कार्निवाल के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में इस सप्ताहांत से शिमला पुलिस शहर में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक प्लान लागू करेगी। शहर की पार्किंग में सिर्फ 4,500 वाहनों को पार्क करने की क्षमता है। शहर में सड़कों के लिए किनारे भी अस्थायी पार्किंग चिन्हित की जा रही है। देश का सबसे बेस्ट बागवानी राज्य बना हिमाचल, दिल्ली में मिला पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य बन गया है। शुक्रवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में आयोजित 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2023 में यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रदेश की ओर से यह पुरस्कार बागवानी सचिव सी पोल रासू ने प्राप्त किया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस पुरस्कार पर राज्य के किसानों और बागवानों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश में कम बागवानी वाले क्षेत्रों में बागवानी के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। इससे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के साथ साथ क्षेत्र की बागवानी भी सुदृढ़ हो रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बागवानी विकास रणनीति तथा नियोजन कार्य योजना 2023 से 32 तैयार की गई है ताकि आवश्यकता के अनुसार अवसंरचनाओं और ढांचागत सुविधाओं का सृजन किया जा सके। हिमाचल की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप बनाई जाए ई बसें।
जो हिमाचल सरकार ने आईएम कंपनियों ने राज्य की जियोग्राफी को देखते हुए ई बसें बनाने को कहा है। वह सरकार का कहना है कि ग्रीन कॉरिडोर में चलने वाली ई बसों की लोडिंग क्षमता भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए। यह बात शुक्रवार को सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मूल उपकरण निर्माता कंपनियों के साथ धर्मशाला में बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। वह सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को बेहतर और आरामदायक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विनिर्माण प्रक्रिया में आधुनिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने और उच्च गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। सुन्नी प्रोजेक्ट में किसानों मजदूरों ने कंपनी को घेरा, 8 मजदूरों की नौकरी वापस। जी हां, हिमाचल किसान सभा और सीटू के बैनर तले सैकड़ों किसानों मजदूरों ने शुक्रवार को सुन्नी बांध हाइड्रो परियोजना की निर्माणकर्ता ऋत्विक कंपनी कार्यालय को घेर लिया। में दिन भर के धरना प्रदर्शन के बाद कंपनी ने निकाली गई 8 मजदूरों की नौकरी बहाल कर दी। इस प्रोजेक्ट को लेकर किसान अपनी 13 और मजदूर 10 मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। में किसान सभा और सीटू ने मजदूरों की मांगें जल्द मानने वरना आंदोलन करने की चेतावनी दी है। में किसानों और बागवानों ने सुबह से शाम तक ऋत्विक कंपनी कार्यालय के बाहर डेरा जमाए रखा। में आंदोलन गैरकानूनी तरीके से नौकरी से निकाले गए 8 मजदूरों की बहाली के उपरांत ही समाप्त हुआ। युवाओं को 1 मेगावाट तक सोलर प्रोजेक्ट्स पर मिलेगा 40% सब्सिडी। जो हिमाचल सरकार राज्य के युवाओं को 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक की सोलर परियोजनाओं पर 40% सब्सिडी देगी। इसके लिए जल्द ही योजना शुरू की जाएगी। यह बात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को धर्मशाला में कांग्रेस सेवा दल के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित कर रहे थे। में सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं से प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुँचाने का आग्रह किया। वह सीएम ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल पार्टी का अग्रणी संगठन है। वह सेवा दल के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जो सभी के लिए गर्व की बात है। हिमाचल विधानसभा सत्र के बाद सुक्खू सरकार की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी तय। जो हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन ऑफ हिमाचल असेंबली के बाद सुक्खू सरकार को समूचे हिमाचल में तबादले और नियुक्तियों की नई मशक्कत करनी होगी। इस बार यह मशक्कत आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए की जानी है। वह केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल सरकार को उन सभी अधिकारियों कर्मचारियों को हटाने के लिए कहा है वह जिन्हें एक स्थान पर काम करते हुए 3 साल पूरे हो चुके हैं। इनमें सबसे प्रमुख वे अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्हें चुनावी ड्यूटी की अहम जिम्मेदारी सौंपी जानी है। वह चुनाव आयोग के इस निर्देश को देखते हुए सुक्खू सरकार को अगले 2 महीने में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करनी होगी। मैं खास तौर पर उन अधिकारियों के स्थान बदलने को लेकर जिनका काम अच्छा रहा। बता दें कि शिमला डीसी आदित्य नेगी, ऊना डीसी राघव शर्मा, कुल्लू डीसी आशुतोष गर्ग, मंडी डीसी अरिंदम चौधरी और कांगड़ा डीसी निपुण जिंदल की भी जगह बदलनी होगी, क्योंकि इन तीनों का एक ही स्थान पर 3 साल हो चुके हैं। वह चुनाव आयोग ने उन अधिकारियों का भी तबादला करने को कहा है जिन्हें 30 जून 2024 को 3 साल पूरे हो जाएंगे। देवभूमि में वेश्यावृत्ति, नूरपुर में सामने आया एक और मामला, 2 अरेस्ट। जे देवभूमि हिमाचल में जिसमें फरोशी के मामले कम नहीं हो रहे हैं, में खास तौर पर नूरपुर में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वह नूरपुर पुलिस ने बीते दिनों जिसमें फिरोशी के आरोप में 2 होटलों के लाइसेंस रद्द करवाने के बाद एक और मामला सामने आया है। वह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर डमटाल स्थित एक होटल में दबिश देकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है तथा होटल मालिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि एक महिला को होटल मालिकों के कब्जे से छुड़वाया गया है। वह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर डमटाल स्थित एक होटल में दबिश दी तथा वेश्यावृत्ति के धंधे में शामिल होटल मालिकों अश्विनी कुमार और पिंटू के कब्जे से एक महिला को छुड़वाया। वह पुलिस ने इस संदर्भ में अश्विनी कुमार और पिंटू के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वह आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वह नूरपुर पुलिस ने इस साल अभी तक वेश्यावृत्ति के 5 केस दर्ज किए हैं तथा 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन मामलों में 7 महिलाओं को छुड़वाया गया है और 2 होटलों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। गुर्जरों की गुंडई से परेशान ग्रामीणों ने फूंका प्रशासन का पुतला। जे विधानसभा क्षेत्र नाहन की ग्राम पंचायत पड़दूनी में गुरुवार को ग्रामीणों ने घुमंतू गुर्जरों की गुंडई से परेशान होकर प्रशासन का पुतला फूंका। वह ग्रामीणों का आरोप है कि घुमंतू गुर्जरों ने विद्युत विभाग और वन विभाग की भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। माजरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 682 ग्राम चूरा पोस्त के साथ एक गिरफ्तार। जे पुलिस थाना माजरा की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अमरगढ़ में एक व्यक्ति को चूरा पोस्त के साथ धरा है। वह पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि माजरा पुलिस को सूचना मिली थी कि राजकुमार यानी कि 35 वर्षीय निवासी गांव अमरगढ़ तहसील पावटा साहिब अपने
रिहायशी मकान में चूरापोस्ती यानी कि भुक्की बेचने का धंधा करता है। वहीं माजरा थाना के मुख्य आरक्षी बलजीत सिंह की टीम ने व्यक्ति के रिहायशी मकान की तलाशी ली। इस दौरान पॉलीथीन लिफाफे में रखी 682 ग्राम चूरापोस्ती की खेप बरामद की। डीएसपी पापटा साहेब मानवेंद्र ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी राजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है। चौपाल में 2 जगह अग्निकांड, 2 मकान और 5 दुकानें जलकर राख। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल चौपाल में गुरुवार रात को अग्निकांड की 2 घटनाओं में करोड़ों रुपए की संपत्ति राख हो गई है। वहीं 2 मकान, 5 दुकानें, 2 गौशालाएं, 2 रसोई घर और सेब के 620 फलदार पौधे जलकर नष्ट हो गए हैं। वहीं पहली घटना में चौपाल शिमला मार्ग पर चंबी में आग लगने से 1 मकान और 4 दुकानें जलकर नष्ट हो गई। बताया जा रहा है कि आग पहले रिहायशी मकान में भड़की और देखते ही देखते दुकानों में फैल गई। वहीं चौपाल से फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए की संपत्ति आग की भेंट चढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी घटना में ग्राम पंचायत भरानू के लागधार में घासनी से भड़की आग की चपेट में आने से 4 कमरों का एक घर, 2 गौशालाएं, 2 रसोई घर और सेब के 620 फलदार पौधे जलकर नष्ट हो गए। विधानसभा सदन में फिर गूंजा शिमला का गुड़िया मामला। हिमाचल विधानसभा के शीत सत्र में शुक्रवार को कानून व्यवस्था पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बेहतरीन काम हो रहा है। पठानिया ने कहा कि गुड़िया केस में गुड़िया हेल्पलाइन बनी। 5 साल में गुड़िया केस का क्या हुआ उसके बारे में जरूर बताना चाहता हूँ। उस वक्त गृह मंत्री कौन थे? इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब गुड़िया केस हुआ तो उसमें सरकार ने सीबीआई का सहयोग किया। इसमें सजा हो चुकी है। भाजपा सरकार ने पूरा सहयोग किया। वह जो दोषी है वो तो कानूनी प्रक्रिया तय करती है, यह हम और आप तय नहीं करते। वह गृह मंत्री कौन था, वो कहने का क्या अभिप्राय है? आज की बात करें तो असही होगा। उमा का बेटा निखिल, पूर्व सचिव जितेंद्र का चालक जयचंद गिरफ्तार। भंग कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में JOA IT पोस्ट कोड 817 में दर्ज FIR में मुख्य आरोपी उमा आजाद के छोटे बेटे निखिल आजाद और आयोग के पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर के चालक जयचंद को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। वह दोनों आरोपियों ने साल 2021 में पोस्ट कोड 817 के तहत आयोजित हुई परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। वह दोनों ने मेरिट में जगह बनाई थी। वह निखिल आजाद पेपर लीक प्रकरण में दर्ज प्रथम FIR में भी आरोपी हैं, वह जबकि बाद में इस मामले में उसे जमानत मिल गई है। वह दोनों आरोपियों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। किन्नौर में चीट फंड कंपनी और सोसाइटी पर केस। किन्नौर जिले में चीट फंड कंपनियों और सोसाइटियों की ओर से लोगों को ठगने के आरोप के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वह पुलिस ने कंपनियों के खिलाफ 406, 420 और 120 BIPC के तहत रिकांगपिओ थाना में मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। वह पुलिस का कहना है कि इस मामले को जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। वह वर्ष 2012 में रिकांगपिओ में केमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली थी। इसमें संचालकों ने लोगों को RD और फिक्स डिपॉजिट की सुविधा दी थी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।